रेडी। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का इस मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीकली बेसिस पे ये प्रोग्राम दिन पर दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छूते जा रहा है। ये पॉपुलर होते जा रहा है प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं आपका पूरा एंटरटेन करने का। एंटरटेनमेंट मतलब दूसरे सब्जेक्ट से मतलब से नहीं है, यानी कि हमारे से डीएक्सएन के जो भी टॉपिक्स हैं, बीओएम हो, मार्केटिंग प्लान हो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, उसके लेकर के हम पूरा एंटरटेन करते हैं और कोशिश करते हैं आप पूरा आपकी जितनी भी क्वेरी हो इस मीटिंग के दौरान सारी क्वेरी की क्षति की भरपाई की जाए। और इसके दौरान आज हमारे इस मॉड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम में दूसरी बार हम अपने बिहार के दिग्गज लीडर जो इंटरनेशनली भी बहुत सा प्रोग्राम ले रहे हैं, उनको आज हम लेकर के आपके सामने आए हैं। और हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने आज के गेस्ट मिस्टर प्रियरंजन कुमार जी से कि अपने वाणी से आप लोग को तृप्ति प्रदान करें। डीएक्सएन से रिलेटेड जितने भी क्वेरी हैं उसको जस्टिफाई सेटिस्फाइड करें। सर गुड मॉर्निंग, वेलकम है सर आपका, प्रियंजन सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, इतने खूबसूरत शब्दों के लिए आपके मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और आप सभी दोस्तों का भी मैं हार्दिक वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और आगे बढ़ने से पहले मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ, तो सर जरा कंफर्म करें। हिमांशु सर, यहाँ डिसेबल्ड बता रहा है, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप सर अब करके देखिए, हो जाएगा। थैंक यू सर। तो एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और वेलकम करता हूं शानदार प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज का जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं, स्पेशली प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो सब्जेक्ट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। और इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भी मैं आज चाह रहा हूं कि विशेष तौर से हम लोग बात करें बच्चों की सेहत के बारे में। कि हम अभी जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग इससे बाहर आ रहे हैं कोरोना काल से, लेकिन अभी भी हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। और बहुत सारे न्यूज़ में या डिफरेंट तरीकों से आपको जानकारी मिल रही होगी कि मे बी आने वाले समय में इसका तीसरा वेव भी आ सकता है। तो हमें उसके लिए पूरी तरह से सतर्क रहना है और पूरी तैयारी के साथ में रहना है। कोई भी लापरवाही हमें ऐसी नहीं करनी है जिसकी वजह से ये दूसरी बार लॉकडाउन हम लोगों को झेलना पड़ गया। तो इस बार हमें सावधानी रखनी है, मास्क का उपयोग करना है, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाना है, जो भी गवर्नमेंट निर्देश दे रही है। इसके अलावा जो तीसरी वेव आ रही है, इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे रिसर्चर हैं उनका कहना है कि ये बच्चों को भी प्रभावित कर सकता है। आने वाला जो वेव है वो बच्चों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए हमें विशेष रूप से चिंता करनी चाहिए और बच्चों की इम्यूनिटी के लिए हमें खास तौर से सोचना चाहिए कि बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी ऑप्टिमम लेवल पे होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उसका देखभाल करें और बेहतर हो सकती है। और पास डीएक्सएन में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम बच्चों को अच्छी सेहत दे सकते हैं। आज जो मेरी चर्चा रहेगी निश्चित रूप से बच्चों के हेल्थ के ऊपर में रहेगी।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर लिम सियो जैन सर का, जिन्होंने इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमें दिया। साथ ही साथ हमारे भारत में जो ग्रेट फाउंडर्स, ग्रेट मेंटर्स हैं, हमारे प्रोफेसर वशुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, जिनके अथक प्रयास से, जिनके निरंतर सहयोग से आज डीएक्सन इंडिया इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। वो लोग भी इस उम्र में भी थकने को तैयार नहीं है। डेली 7 बजे आरबीसी अपना एक प्रोग्राम कर रहा है, हर रोज डीएक्सन मैनेजमेंट प्रोग्राम कर रहा है। दोस्तों, हम सबों को आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। एक बार मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का। तो आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। और बच्चों की अगर सेहत की बात होती है तो बच्चों की अच्छी सेहत के कुछ साइंस होते हैं। अब कुछ ऐसे चिन्ह जिनको देख के आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो बच्चा है ये स्वस्थ है, हेल्दी है। और इन साइंस की अगर बात करूं तो एक जो हेल्दी बच्चा होता है, स्वस्थ बच्चा होता है, उस बच्चे की जो ग्रोथ होती है ना, वो नॉर्मल तरीके से हो रही है होती है, यानी कि उम्र के हिसाब से बच्चे की लंबाई, बच्चे का वेट, इन सब में ग्रोथ हो रहा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब है कि वो बच्चा स्वस्थ है और सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है ये। क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने अपने सोसाइटी में आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन सेहत उसके अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, उनकी लंबाई उसके अनुपात में नहीं है, उनका डील डॉल उस तरह से नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चा कहीं ना कहीं अनहेल्दी है, वो बच्चा स्वस्थ नहीं है। जो वो स्वस्थ बच्चे होंगे उनकी अगली पहचान होगी कि ये अलर्ट और लाइवली होंगे बच्चे, जिंदा दिल होंगे बच्चे, जो बच्चों वाली बाल सुलभ नैसर्गिक चीजें होती हैं, खेल कूद में इंटरेस्ट लेना, सवाल पूछना, तो अलर्ट और लाइवली बच्चा होगा। ये सब संकेत है कि बच्चा जो है वो स्वस्थ है। बच्चा एक्टिव होगा, खेल कूद में उसको मजा आता होगा, जब मौका मिले वो खेलने निकल जाता होगा, खेलना चाहता होगा। ये सब पहचान होते हैं कि बच्चा आपका कैसा है, हेल्दी बच्चा है। सिक्योर लर्नर, जो स्वस्थ बच्चे होते हैं वो आमतौर पे अच्छे लर्नर भी होते हैं, यानी कि अगर उनको कुछ सिखाया जाए तो वो ज्यादा तेजी से चीजों को सीखते हैं, ज्यादा तेजी से चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। उनकी एपिटाइट, एक हेल्दी बच्चा जो होता है उसकी एपिटाइट यानी उसकी भूख जो है वो अच्छी होती है। एक स्वस्थ बच्चे का पहचान है कि वो समय समय पर खाने की डिमांड करेगा, क्यों, उसे भूख लगेगी, उसकी एपिटाइट सही है। अगर बच्चे को भूख नहीं लग रही है रेगुलर वे में, इट मीन्स कि बच्चा हेल्दी नहीं है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्लीन टीथ, स्वस्थ बच्चों की पहचान होती है कि उनके जो दांत होते हैं वो निश्चित रूप से स्वस्थ, चमकीले, हेल्दी होते हैं। अगर दांतों में प्रॉब्लम है तो एक चिन्ह ये हो सकता है कि आपका बच्चा हेल्दी नहीं है। इसके अलावा करेक्ट पोस्चर, एक स्वस्थ बच्चा जो है जब वो खड़ा होगा, जब वो चल रहा होगा, जब वो बात कर रहा होगा, वो दिखेगा, उसके पोस्चर से नजर आएगा कि नहीं ये बच्चा हेल्दी है। बीमार बच्चे इस तरह से नहीं रहते हैं, उनको देख के ही अंदाजा होता है कि ये बच्चा कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं कमजोर है। मसल्स की ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ, ये जो भी आप देखें तो ये सब नजर आता है बच्चे के हेल्दी है या नहीं है। इसके अलावा नींद की अगर बात की जाए तो जैसा हम सबको पता है कि हमें जितनी कम उम्र होती है उतनी ज्यादा नींद की जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा घर में जब नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका ज्यादातर समय 24 घंटे में शायद 20 घंटे तक वो सोते ही रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नींद की जरूरत हमारी घटती जाती है। तो आमतौर पे अगर बच्चों की बात की जाए जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो इन्हें भी कम से कम 10 घंटे 12 घंटे प्रॉपर नींद आनी चाहिए। अगर आ रही है आपके बच्चे को इतनी नींद, को मतलब है कि ये बच्चा स्वस्थ है। और अगर इसको इतनी नींद नहीं आ रही है तो मतलब है कि बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित है। इसके अलावा जो एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि शौच, समय से शौच आना।
हम सबको पता है कि पेट का साफ होना कितना महत्व रखता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। पेट में अगर कब्ज हो तो वो कितनी सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है, ये हम सबको पता है। बहुत सारे जो आजकल 30-40 की उम्र के लोग हैं वो इस चीज को झेल भी रहे हैं। तो बच्चों में अगर ये चीज प्रॉब्लम है, उनका शौच सही समय से नहीं आ रहा है, डेली कम से कम एक बार तो जाना ही चाहिए, 2 बार भी जाए तो बुरा नहीं है, पर डेली एक बार अगर आपका बच्चा समय से शौच जा रहा है, पेट उसका साफ रह रहा है, तो ये भी पहचान है कि बच्चा आपका स्वस्थ है। लेकिन देखा जाए दोस्तों, तो क्या आज के बच्चों की परिस्थितियां ऐसी हैं? यहाँ पे जितनी भी साइंस जितने भी चिन्ह मैंने बताए हैं अभी, एक स्वस्थ बच्चे के अंदर क्या-क्या पहचान होनी चाहिए, क्या-क्या चिन्ह होने चाहिए? अगर हम लोग पॉइंट लेकर के बैठ जाएँ, तो मैंने यहाँ पे जो भी 6-7 पॉइंट्स चिन्ह आपको दिखाए हैं और आप मार्क करने बैठो किसी भी बच्चे के ऊपर में, और 6 से 7 में सबको अगर एक-एक पॉइंट दिया जाए, तो आप देखोगे कुछ बच्चों को 3 ही पॉइंट आ रहे हैं, कुछ बच्चों को 4 ही पॉइंट आ रहे हैं, कुछ बच्चों को शायद और भी कम पॉइंट आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं हैं। आमतौर पे अगर भारत की बात की जाए, तो भारत जैसे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। ढेर सारे बच्चे आज के डेट में हमारे देश में कुपोषित हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में, ये WHO का आंकड़ा है, एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं भारत में कुपोषित हैं। लेकिन अगर कुपोषण की बात की जाए, तो आमतौर पे जो एक बंदे के दिमाग में आता है कि कुपोषित मतलब गाँव का बच्चा या गरीब का बच्चा, क्योंकि उसको सही ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा है। ये तो सच्चाई है कि ज़्यादातर गाँव के अंदर में या ज़्यादातर ऐसे लोग जिनकी इनकम सही नहीं है, उनके बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आपको जान कर के आश्चर्य होगा कि ये कुपोषण जो है वो सिर्फ़ गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर शहरों में, जहाँ पे आमतौर पे जो अर्निंग है वो गाँव से बेहतर है, लोग गाँव से बेहतर पैसा कमा रहे हैं, गाँव से बेहतर कहने को गाँव से बेहतर खा पी रहे हैं। लेकिन शहरों में भी जिनके घरों में पर्याप्त पैसे हैं खाने के लिए, उनके घरों में भी कुपोषण है। अब शहरों और गाँव के कुपोषण में थोड़ा-सा फ़र्क है। गाँव का जो कुपोषण है वो हम बच्चे की ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी देख लगा ल लेते हैं कि गाँव का बच्चा है, बीमार है। लेकिन शहर के जो बच्चे होते हैं, इनके कुछ अलग ही साइंस होते हैं, इनके कुछ अलग ही चिन्ह हैं, जिनको देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शहर में भी बच्चे कुपोषित हैं। इज़ योर चाइल्ड ईटिंग इनफ? अगर आप शहर में रहते हैं, बच्चे के लिए सारी सुविधा आपने जुटा के रखी है, लेकिन क्या आपका बच्चा खा रहा है? आपने चलो सब कुछ घर में लाके तो सब कुछ जुटा लिया है, लेकिन क्या आपके बच्चे की एपेटाइट हेल्दी है? क्या आपका बच्चा समय-समय पे खाना डिमांड कर रहा है? अगर ऐसा नहीं कर रहा है, अगर सही ढंग से नहीं लग रही है, इट मीन्स कि बच्चा आपका कहीं न कहीं कुपोषित है। इसके अलावा ऑनगोइंग एंग्जायटी, टाउन के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादातर अ, स्ट्रेस्ड हैं। आजकल हम लोगों ने सुना है या देख ही रहे हैं हम लोग कि सिर्फ स्ट्रेस मतलब तनाव। सिर्फ बड़े लोगों के पास तनाव नहीं है, बल्कि आजकल बच्चों के पास भी तनाव है। अलग-अलग तरह के तनाव है, किसी को परीक्षा का तनाव है, किसी को पढ़ाई का तनाव है। वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। असल में बहुत बार क्या होता है कि माँ-बाप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, देन उनकी एक अलग लेवल पे परवरिश होती है। तो अगर बच्चा आपका तनाव में रह रहा है, तो ये उसके लिए हेल्दी नहीं है, चूँकि इस हालत में उसके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, उसका उसका बॉडी जो है वो सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएगा। वो न्यूट्रिएंट्स होते हुए भी वो नष्ट होंगे बॉडी के अंदर में। ये भी बच्चे को कुपोषण की तरफ में ले जा रहा है। इज़ योर चाइल्ड टायर्ड ऑल द टाइम? आपका बच्चा क्या हर समय थका-थका सा रहता है? हर समय वो बुझा-बुझा सा रहता है, खेलने में मज़ा नहीं आ रहा है उसको, टीवी देखने में मज़ा नहीं आ रहा है उसको, हर समय सोया रह रहा है। ये पहचान है कि बच्चा कुपोषित है, ये एक हेल्दी बच्चे का साइन नहीं है।
इसके अलावा पुअर इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक क्षमता का कम होना, इसकी पहचान आमतौर पे आप कर सकते हैं कि जैसे ही मौसम बदलेगा, सर्दियों के बाद, हम लोग चूंकि ऐसे देश में रहते हैं जहां साल भर में 4 बार मौसम बदलते हैं। अभी जब भी मौसम बदलेगा तो ये क्या होता है कि जिनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको परेशान करता है। अगर आपके बच्चे की इम्यूनिटी कमजोर होती होगी तो क्या होगा, जैसे ही मौसम चेंज होगा बच्चा सर्दी खांसी की चपेट में आएगा, जो कि हमारे यहाँ बड़ी ही कॉमन समस्या, ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में ये समस्या है कि मौसम बदलते ही हमें बच्चों को लेके डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है। ये सारी पहचान है शहरों में आमतौर पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं। अगर आपके पास भी, आपके घर में भी बच्चे हैं और मौसम चेंज होते ही आपको उनको लेके डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ रहा है, इट मीन्स आपके बच्चे को कुपोषण है, आपका बच्चा 100% स्वस्थ नहीं है। इसके अलावा आती है बात पुअर बोन डेंसिटी की, हड्डियों का घनत्व। आजकल के बच्चों को, जो स्पेशली जो शहरों में रह रहे हैं, उन्हें तो पैरों पे चढ़ना पता ही नहीं होगा। लेकिन जो पुराने लोग होंगे, जो 30-40 की एज वाले लोग होंगे या जो गाँव में रहते होंगे, हम लोग पहले क्या होता था कि पेड़ों पे चढ़ जाते थे अमरूद तोड़ने के लिए, आम तोड़ने के लिए, और कई बार हम वहां से सीधे नीचे आते थे जमीन पे। लेकिन वहां पे भी क्या होता था कि हमारी हड्डियां नहीं चटक जाती थी, हम उठते थे, झाड़ते पोछते थे और फिर से ऊपर। आज के डेट में क्या होता है कि टाउन में पेड़ तो है नहीं कि बच्चा पेड़ पे चलेगा, वो ग्राउंड में खेल रहा होता है और खेलते खेलते थोड़ा सा गिरता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, पता चलता है उसकी हड्डियां टूट गई। ये आप लोग भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे हो रहा है आज के डेट में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज के डेट में बच्चों की जो बोन डेंसिटी है, हड्डियों का जो घनत्व होना चाहिए, वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हड्डियां हमारी बच्चों की जो है वो खोखली हैं, कमजोर हैं। अब नतीजा क्या है कि वो थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ने पे आसानी से टूट जाती हैं। तो शहरों के अंदर में ये डिफरेंट टाइप के कुपोषण है। जैसे पुअर आईसाइट, पहले आंखों की जो समस्याएं होती थी वो आमतौर पे एक उम्र के बाद में ही आती थी। लेकिन आज की स्थिति में क्या है कि छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं इनको भी गॉगल्स लग रहे हैं। बहुत बार तो मैंने देखा है कि एकदम नया बच्चा जो अभी जन्म लेके शायद 8 महीने, 10 महीने, 1 साल का हो रहा है, ऐसे बच्चों को भी चश्मे लगे हुए होते हैं। तो ये सब पहचान है कि आईसाइट कमजोर है। अब आईसाइट माँ के पेट से ही कमजोर आ रहा है, मीन्स विटामिन ए की कमी हो रही है वहाँ पे, ये तो हम लोगों ने हुआ था। तो ये सारी चीजें आज क्यों हो रही हैं? बहुत सिंपल सी कहावत है, हिंदी में कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा पाओगे। आज हम जैसा कर रहे हैं वैसा हम पा रहे हैं। अगर बात की जाए दोस्तों एक हेल्दी बॉडी की, बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की, तो इस बेहतर स्वास्थ्य के लिए बच्चों को चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम सबको पता है। लेकिन आज के डेट में हम बच्चों को खिला क्या रहे हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जगह पे डिमांड हमारी ये है, लेकिन सप्लाई क्या है? सप्लाई कुछ और कर रहे हैं हम, सप्लाई हो रही है जंक फूड। आज बच्चों को जंक फूड हम लोग बड़े शौक से खिलाते हैं, बड़े शान से खिलाते हैं। बाजार में जंक फूड की दुकानें इतनी महंगी महंगी लगी हुई हैं, उनको अगर आप बोलो कि भाई डीएक्सन का एक ये प्रोडक्ट दिखाओ तो बोलेंगे महंगा है। लेकिन वो बाजार में जाके एक वो बिस्किट मिल, डायबिटीज वाली बिस्किट, उसके लिए 500-800 रुपए खर्च करने को तैयार है पिज्जा बर्गर के ऊपर में। लेकिन हेल्दी चीजों के ऊपर 100 रुपए खर्च करना मुश्किल है गार्जियन को। तो हम क्या कर रहे हैं, जानबूझ के अपने बच्चों को कुपोषण के कुचक्र में डाल रहे हैं। माइक्रो के साथ साथ हमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। कुछ चीजें बहुत अल्प मात्रा में चाहिए जिनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, कुछ चीजें ज्यादा मात्रा में चाहिए जिनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
लेकिन यहाँ भी देखें तो सप्लाई क्या है, डिफरेंट है। आज के डेट में हम बच्चों को जंक फूड के ऊपर ज्यादा निर्भर बना चुके हैं। इसके अलावा हमें हेल्दी रहने के लिए मिनरल्स चाहिए, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ढेर सारे हैं, आयरन है, आयोडीन है। लेकिन आजकल हमारे बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे जो गार्जियन हैं, उनको ये कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी बोतल घर में लाने में बड़ा गर्व महसूस होता है। वो बड़ी से बड़ी बोतल शान से लेकर के घर में आते हैं, उन्हें लगता है कि यार मेरा बेटा तो ये पीता है। लेकिन आप सोच के देखो कि आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। इसके अलावा आपके बॉडी को बड़ी मात्रा में फाइबर की जरूरत होती है। जैसा हम सबको पता है कि आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान रह रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे खाने में फाइबर की मात्रा, पहले हम लोग जो आटा खाते थे चक्की से पिसवा करके, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में चोकर होता था, जिसके अंदर भरपूर रेशा होता था, भरपूर फाइबर होता था, जो हमारे पेट को साफ रखने में, आंतों को साफ रखने में मदद करता था। लेकिन आज के डेट में क्या कंडीशन है कि हम जो आटा ला रहे हैं मार्केट से, ज्यादातर लोगों के पास समय नहीं है पिसवा करके खाने का, हम रेडीमेड लाते हैं। अब रेडीमेड आटा में क्या होता है कि उस आटे से ढेर सारी चीजें, चोकर वगैरह बहुत सारी चीजें अलग कर दी जाती हैं, और फिल्टर आटा हम लोग खा रहे हैं जिसमें फाइबर ना के बराबर है। इसके अलावा हम ढेर सारी ऐसी चीजें यूज करते हैं जो मैदा से बना हुआ आता है। इसमें से एक सबसे पॉपुलर चीज है, आप किसी भी गली चौक चौराहे पे चले जाओ, आपको ये चीज मिल जाएगी। और हमारे बच्चे आजकल बड़े ही दीवाने हैं इन चीजों के। तो ये शुद्ध रूप से मैदा है, और मैदा के साथ साथ इसमें और कई तरीके के केमिकल भी ऐड किए जाते हैं। अगर हमारे बच्चे रोज ये खाएंगे तो हम कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। इसके अलावा आपके बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए फ्लेवोनॉइड्स चाहिए, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? ये बड़ा ही पॉपुलर फूड है आज के डेट में, जो बच्चे क्या, ये तो बड़ों में भी पॉपुलर है। साथ ही साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए बने रहने के लिए। इसकी खुराक बच्चों को नियमित रूप से मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिमांड ये है बॉडी की, सप्लाई हम क्या दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, जिनका एंटीऑक्सीडेंट से कहीं दूर दूर तक कोई भी लेना या देना नहीं होता है। साथ ही साथ चाहिए अमीनो एसिड। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहें तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में अमीनो एसिड चाहिए। सप्लाई क्या कर रहे हैं हम, हमारे सामने है। ये आजकल बच्चों का नेशनल आहार बन चुका है। आज के डेट में हर बच्चे को टिफिन में यही चाहिए, हर बच्चे को नाश्ते में यही चाहिए। अब नतीजा क्या है, ये किस चीज से बना हुआ है? अभी हाल ही के दिनों में इसको जो बनाने वाली कंपनी है, मैंने शायद 3-4 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो खुद मान रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत हेल्दी नहीं है। ये पूरा एक आर्टिकल आया हुआ था उसके ऊपर में, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर मेरे यहाँ आता है, उसमें आया था ये। तो जब बच्चों में जो सेहतमंद रहने के लिए चीजें अगर हम जरूरी हैं वो दे ही नहीं रहे हैं, सप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि बच्चा हमारा हेल्दी होगा? नतीजा क्या होता है कि एक आम आदमी की जो चाहत है कि एक बच्चा हमारा हेल्दी हो, स्वस्थ हो, डिमांड है हेल्दी बच्चा, लेकिन सप्लाई कैसा हो रहा है? ये भी डिमांड सप्लाई, आपने जो डिमांड है वो सप्लाई जब नहीं करोगे तो सप्लाई फिर उल्टा आएगा। तो आजकल के बच्चे कैसे हो रहे हैं, अनहेल्दी हो रहे हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है। ये टाउन का हाल है, उनकी इम्यूनिटी पुअर है, मौसम बदलते ही सर्दी खांसी उन पे हावी हो जाता है, कभी कभी आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। ओबेसिटी, छोटे छोटे बच्चों में आजकल सिर्फ दुबला पतला होना ही कुपोषण नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जब अपनी एज से कम वेट के होते हैं तो हम तो उनको मान लेते हैं कि चलो ये बीमार है, लेकिन जिनका वजन ज्यादा है, हमारे यहाँ एक उल्टी कहावत होती है कि अरे ये तो हेल्दी वेल्दी है। जो थोड़ा सा जिसका वेट गेन कर लिया ना, हम लोग बोलते हैं कि भाई ये हेल्दी है,
तो थोड़ा हेल्दी दिख रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है कि वो भी हेल्दी नहीं है, वो भी बीमारी है, वो भी कुपोषित है। ये दोनों कुपोषण के ही साइन है। आपका बॉडी अगर सही फेस में नहीं है, आपकी वजन सही फेस में नहीं है, ज्यादा है या कम है, दोनों कुपोषण कहलाते हैं। ओबेसिटी सिंपल चीज है कि अगर इतने कम उम्र में आपके बच्चों का ये हाल है, छोटी उम्र है, अभी 4 साल 5 साल 6 साल के आपके बच्चे हैं, और इस उम्र में अगर वो इतनी तरह की बीमारियों से परेशान हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आने वाला समय क्या हो सकता है। क्योंकि ओबेसिटी जो है, ये ढेर सारी बीमारियों की जनक है, ये हम सबको पता है। ये दुनिया भर में इसके ऊपर कितने सारे रिसर्च आज के डेट में है। अमेरिका जैसा देश जहाँ पे ओबेसिटी जो है एक महामारी के तौर पे है, वहाँ पे रोज न जाने कितने ही सर्जरी हो रहे हैं वजन कम करने के लिए। और खास तौर से जो हम लोग अपने बच्चों को आजकल वो बिस्किट खिला रहे हैं जिसका नाम पता नहीं पिज्जा या किस नाम से जानते हैं, आप सभी लोग सब जानते हैं। 500 700 800 रुपए का ये बिस्किट आता है, लेकिन उसको खाने से अगर कभी आप उसके फायदे की लिस्ट निकालने बैठ जाओ कि इसमें क्या क्या फायदा होता है, आज हम लोग बैठ के हिसाब लगाते हैं, तो गिनती के फायदे भी आपको उस प्रोडक्ट से नहीं मिलेंगे। लेकिन हम लोग आजकल बड़े शान से फोटो खिंचवा करके फेसबुक पे डालते हैं कि आज हमने ये खाया है और फलाने जगह पे जाकर के खाया है। और आपको बता दूं कि ये चीजें अमेरिका से ही चल के आई हैं। अमेरिका वाले, अब हमने आज 2 साल 4 साल 5 साल से हम लोग खा रहे हैं, अमेरिका वाले कई सालों से खा रहे हैं, वहीं से ये चल के आया है। और वहां का देन ये है कि वो लोग आज अपने मोटापा को कम करने के लिए ऑपरेशन करवा रहे हैं। बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वहां पे ओबेसिटी को घटाने के लिए ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे समाज में भी आ रही हैं और हमारे बच्चे इसके एडिक्शन में पड़ रहे हैं। और बचपन में ही अगर ओबेसिटी आ जाती है आपके शरीर के अंदर में, तो ये कितनी सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है। कम उम्र में ही आप डायबिटिक हो सकते हैं, आप हार्ट के पेशेंट हो सकते हैं, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, या कई सारी बीमारियों को आप शरीर में न्योता दे सकते हैं। तो बच्चों की सेहत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, उनके सामने अभी पूरा कैरियर पड़ा है। उनकी सेहत के बारे में हमें निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। और ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे मैंने किसी वेबसाइट पे देखी थी कि टुडे मोर देन 95% ऑफ ऑल क्रोनिक डिजीज इज कॉज्ड बाय फूड चॉइस। आज लगभग 95% जो बीमारियां हैं ना, वो हमारे फूड चॉइस की वजह से हैं। हम जानबूझकर उनको न्योता दे रहे हैं, हमारा खान पान ही ऐसा हो चुका है। और बड़े लोगों में चलो शायद थोड़ी बहुत जागरूकता है, लेकिन बच्चों में अभी वो जागरूकता नहीं है। तो गार्जियन को ही वहां पे कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि बच्चों की अभी इतनी समझ नहीं है, वो तो भागेंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि आपके बच्चों के लिए क्या बेटर है और आपके बच्चों के लिए क्या बुरा है। तो ढेर सारे रिसर्चर्स हैं यहाँ पे जीएमओ के ऊपर में। जैसे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड की अगर बात करें, तो ये तो मतलब मेरे बताने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में अगर आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल पड़ा हुआ है, आप गूगल में चले जाओ और किसी भी एक कुरकुरे का है, जो भी आप जंक फूड जानते हो, उसका डब्बा उठा लो और उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक बार नेट पे जाके सर्च मारो कि यार इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है इन लोगों ने। और आप जब थोड़ा सा ये रिसर्च करोगे ना, तो आपकी आपके दिमाग में आपका दिमाग चकरा जाएगा कि क्या मैं अपने हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, कितनी बुरी चीजें अपने बच्चों को खिला रहे हैं हम लोग। तो जंक फूड के ढेर सारे नुकसान हैं। जरूरत है हमें अपने बच्चों को इसके बारे में जागरूक करने की, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के किताबों में जंक फूड के ऊपर में बड़ा बजाबता चैप्टर्स हैं। अगर आप बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, मेरी बेटी अभी 3 में है और उसके क्लास में जंक फूड के ऊपर में पूरा एक चैप्टर है। मैंने चैप्टर पे मैं उसके साथ मैंने कई दिनों तक चर्चा की और नतीजा है कि बहुत ज्यादा जागरूक है अभी वो इस बारे में। तो अगर बच्चों से हम लोग बात करें, तो बच्चों का जो सेंस है ना, वो बहुत तेजी से चीजों को समझता है। ठीक है, जंक फूड थोड़ा सा ललचाने वाला होता है,
लेकिन अगर बच्चों को आप समझाएंगे ना तो निश्चित रूप से वो समझते हैं चीजों को और उसका उपयोग वो कम से कम करेंगे। एनीवे, तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी लाइन है कि डोंट ईट एनीथिंग इनकैपेबल ऑफ रॉटिंग। हमें कोई भी चीज, देखिए प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई है ना, आप देखो कि प्रकृति कहीं भी कचरा नहीं बनाती है। ये कचरा किसने बनाया है? ये कचरा इंसान ने बनाया है। इंसान हम लोग रहते हैं तो हमें डेली वो कचरे वाले को आना पड़ता है कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। शायद पूरे इंडिया में अभी ये गाना चल रहा है ना। तो प्रकृति जिन चीजों को बनाती है वो प्रकृति में ही आसानी से घुल मिल के फिर सब कुछ प्रकृति में आ जाता है। जैसे जो भी नेचुरल चीजें हैं, आप खाने की किसी भी चीज को ले लो, आप सेब ले लो, आप कोई भी चीज उठा करके देख लो जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, आप अगर कहीं भी फेंक को भी दोगे ना तो वो कचरा के रूप में वहां पड़ा नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, सड़ेगा, उसमें बैक्टीरिया लगेंगे और वापस वो प्रकृति में मिल जाएगा। तो ये बड़ी सुंदर कहावत है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं खाना चाहिए जो सड़ गल नहीं पाए, जो वापस प्रकृति में नेचुरली ना मिल जाए। आप कुछ भी उठा करके देख लो, आप कुरकुरे उठा करके देख लो, मैगी उठा कर के देख लो, ये कुछ भी इनमें ऐसा नहीं है कि नेचुरली ये प्रकृति में विलीन हो जाएंगे। ये निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक है। तो अगर मैं थोड़ा सा फिर से इन चीजों को रिपीट करूं कि किड्स नीड ऑल दिस विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ टेस्ट। बच्चों को ये सारी चीजें चाहिए जो मैंने अभी बताया। मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, एमिनो एसिड, फ्लेवोनाइड्स, पॉलीफेनोल्स, ये सारी चीजें बच्चों को चाहिए। लेकिन बच्चे टेस्ट से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये चीज हमें समझनी होगी कि हम और आप तो करेले का जूस भी पी लेंगे क्योंकि हमको पता है, हम और आप कद्दू भी खा लेंगे, हमको पता है कि ये सेहतमंद है। लेकिन बच्चों की खासियत क्या होती है कि वो उनको अभी इतनी जागरूकता नहीं है, उनको टेस्ट चाहिए होता है। हमें बच्चों को ऐसी चीज देनी होगी जो टेस्टी हो। और दोस्तों, यहाँ पे मैं डॉक्टर लिन का, हमारे ग्रेट फाउंडर का थैंक्स बोलना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है जिसका नाम है DXN कोकोजी। ये इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि इसके अंदर बच्चों को जो भी चीजें चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सारे के सारे इकट्ठे मौजूद मिल जाते हैं। और वो भी कैसे? सेहत से कंप्रोमाइज किए बिना, टेस्ट से कंप्रोमाइज किए बिना। आप सबको पता है, जितने भी लोगों ने कोकोजी यूज किया होगा, जिनके भी घर में यूज हो रहा होगा, हम कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इस प्रोडक्ट को ना बोले। आमतौर पे गार्जियन ही परेशान होते हैं कि यार घर में ज्यादा ही सप्लाई हो रही है, क्योंकि आपके घर में जब ये प्रोडक्ट जाता है तो बच्चे सीधे आप पाउच फाड़ते हैं और मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। इतना बेहतरीन टेस्ट है इसका। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो हम प्रमोट कर सकते हैं घर घर में, क्योंकि आज के डेट में ढेर सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाह रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चों को आपने महंगे से महंगे स्कूल में डाल दिया, लेकिन अगर उनकी सेहत ही अच्छी नहीं है, बच्चा वहाँ क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा? तो उसकी सेहत का ध्यान रखना हमें बहुत ही जरूरी है। और कोकोआ की अगर बात की जाए तो ये, इसमें जो जड़ी बूटियां मिली हुई हैं, इनमें एक सबसे टॉप क्लास का जो जड़ी है, जो फ्रूट है हमारा मेनली कोकोआ। कोकोआ काफी पुराने समय से चॉकलेट बनाने में यूज किया जाता रहा है। और चॉकलेट भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो भी बाजार से चॉकलेट लाते हैं सभी में कोकोआ नहीं मिला हुआ होता है। ये अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट में मिला हुआ था। अगर बाजार में आप जाएं कभी चॉकलेट खरीदने और वहां पे आप डिमांड करके देखें कि मुझे कोकोआ वाली चॉकलेट चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो चॉकलेट आमतौर पे 50 रुपए के अंदर में आते हैं, अगर उनमें कोकोआ मिला हुआ है तो उसकी कीमत निश्चित रूप से 100 से ऊपर होने वाली है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट होता है वे कि जिन भी चॉकलेट्स में इसको मिलाया जाता है,
कंपनियां आमतौर पे उसको बड़े दामों में बेचती हैं। तो हमारा जो कोकोआ है ये सॉरी हमारा जो कोकोजी है, इसमें सबसे पहले तो बड़ी मात्रा में कोकोआ मिल जाता है। मैंने बाजार से आपको कंपेयर इसलिए करके बताया कि आप बाजार में जाकर के कोई भी कोकोआ वाली चॉकलेट ले लो, तो आप देखोगे कि उसमें कुछ परसेंटेज, किसी में 12%, किसी में 18%, किसी में 25% या मे बी किसी में आधा हो 50%, परसेंटेज वाइज कोकोआ मिला हुआ होता है। थोड़ा बहुत कोकोआ मिलाते हैं उसमें, और ये थोड़ा बहुत कोकोआ मिलाने से ही उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप वहां से जाकर के और अपने कोको जी के एक सैचेट की कीमत का तुलना करके देखोगे, तो दोस्तों आप पाओगे कि जिस रेट में आपको कोको जी मिल रहा है, इस रेट में मार्केट में दूसरा कोई भी कंपनी कोकोआ वाले प्रोडक्ट आपको नहीं दे रही है। मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ कि आप जब मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो ना, तो कंपैरिजन होता है। लोग आमतौर पे कंपेयर करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट इस रेट में है, मेरा। आप हमेशा एक चीज आपको जागरूक ये रहना है कि आप ये देखो कि वो बंदा कंपेयर किस चीज से कर रहा है। मैंने पिछले मीटिंग में बताया था कि आप साबुन दिखाओगे तो वो उसके घर में अगर 20 रुपए का साबुन आ रहा है तो वो उससे कंपेयर करता है कि 20 रुपए में हम साबुन लाते हैं, आपका 120 का क्यों लें। तो ये कंपैरिजन खत्म। जब हम मुकाबला बराबरी का करवाएंगे, आप उनको बोलो कि भाई ठीक है, आप जिस प्रोडक्ट से ये कंपैरिजन कर रहे हो वहां से तो आप रेट मिला रहे हो, लेकिन आप एक बार ऐसा करो ना कि कोकोआ मिले हुए, गैनोडर्मा मिले हुए इन प्रोडक्ट से कंपैरिजन करके देख लो। आप मार्केट में जाओ, कोकोआ वाले चॉकलेट ढूंढो, पहले उनसे रेट मिला के देखो कि हम सस्ते हैं महंगे हैं। दूसरा काम कर लो, आप गैनोडर्मा वाले ढूंढो, क्योंकि हमारी स्पेशलिटी क्या है कि सिर्फ इसमें कोकोआ नहीं है, इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल हर्ब मिला हुआ है। इस हर्ब का नाम क्या है? गैनोडर्मा। और दोस्तों, कोकोआ वाले चॉकलेट तो आपको मार्केट में दूसरे भी मिल जाएंगे मे बी, बट गैनोडर्मा वाले तो गारंटी है कि दूसरा कोई भी चॉकलेट ड्रिंक बच्चों के लिए मार्केट के अंदर मिलने वाला नहीं है, स्पेशली भारत के अंदर तो नहीं मिल सकता है। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, कोई भी आपसे कंपेयर करके बोले कि भाई आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आप उनको हमेशा बोलो कि गैनोडर्मा और कोकोआ वाले प्रोडक्ट से हमारे प्रोडक्ट कंपेयर कीजिए। और फिर आप देखोगे कि यार डीएक्सन जिस रेट में दे रहा है ना, इस रेट में मार्केट में दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है। आपको कंपनी बेहतरीन रेट पे दे रही है। गैनोडर्मा वाला साबुन हो या गैनोडर्मा वाला टूथपेस्ट हो या गैनोडर्मा वाला ये ड्रिंक की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जिसका नाम है कोको जी। तो ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। जब आप रेट वाइज डिफाइन करके चलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि लोग इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर में। ये एक इन्वेस्टमेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि आज की डेट में देखिए आपकी, आप अगर बच्चों के लिए चॉकलेट खरीदने जाते हैं, तो हम लोगों का जमाना कुछ और था दोस्तों। जब 50 पैसे में, शायद हम लोग तो 5 पैसा वाला भी खाया हुआ है हम लोगों ने, वो लेमन जूस आता था। लेकिन अब उसका जमाना नहीं है। आप बच्चों को लेकर के चॉकलेट के दुकान में जाओगे ना, तो 50 रुपए से कम का चॉकलेट आपका बच्चा नहीं उठाता है। छोटा सा पैकेट होगा, उसकी कीमत 50 रुपए की होगी, उससे छोटा वो पसंद नहीं करेगा। चाहे वो किंडर जॉय हो, जो भी हो, 40, 45, 50 के रेंज का एक चॉकलेट बच्चे को पसंद आता है। तो आप वहां से अगर कंपेयर करके देखोगे कि उसमें बच्चे को क्या मिला और मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूं उसमें बच्चे को क्या मिल रहा है, दोनों का रेट मिला करके देखो, फिर आप देखोगे कि आप कहीं सस्ता, कहीं बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहे हो। आप कहीं भी अगर कोको जी को आप प्रमोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप जागरूक रहिए। मार्केट में अगर मौका मिले तो एक कोकोआ वाला कोई चॉकलेट खरीद करके अपने साथ में रखिए कंपेयर करने के लिए। एक आध दूसरे चॉकलेट साथ में रखिए कंपेयर करने के लिए, और वहां आप दिखा सकते हैं कि देखिए इस प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, और हम जो दे रहे हैं वो किस रेट में दे रहे हैं, और हम क्या बेहतरीन चीजें दे रहे हैं। तो जब आप ये कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा मार्केट में कहीं भी कोई कंपटीशन आपके पास नहीं है। एक छत्र आपके पास जो प्रोडक्ट है उसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो मैं बात कर रहा था गैनोडर्मा की। तो गैनोडर्मा के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल हर्ब है दुनिया के अंदर में,
और इसके बारे में अगर बात करूं दोस्तों तो बहुत ही लंबा होने वाला है ये, तो गैनोडर्मा पे मैं अभी बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। हमारे जो पुराने ज़माने में सोम नाम से इसको जाना जाता था और दुनिया के कई देशों में, जापान में, चीन में, मलेशिया में बड़े पैमाने पे इसकी खेती होती है। गैनोडर्मा की अगर बात की जाए तो ये इतना दुर्लभ है कि अगर हम इसको अमेज़न के जंगलों में ढूँढने जाएँ, तो शायद 10,000 पेड़ों में से किसी एक के ऊपर में ये गैनोडर्मा हमें मिल सकता है। चूँकि हम सबको पता है कि इसकी वैरायटी इतनी ज़्यादा है, 38,000 से भी ज़्यादा वैरायटी सॉरी 38,000 से भी ज़्यादा किस्म के गैनोडर्मा दुनिया में पाए जाते हैं आज के डेट में। तो हम थैंकफुल हैं एक बार फिर से डॉक्टर लिम सियोजिन के कि आज हमें गैनोडर्मा अगर खाना है तो इसको ढूंढने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ये प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी दुनिया का टॉप क्लास गैनोडर्मा। चूंकि डीएक्सन का जो गैनोडर्मा है इसकी खासियत क्या होती है, ये गैनोडर्मा दुनिया के टॉप 6 गैनोडर्मा का मिश्रण होता है। जो सबसे टॉप क्वालिटी के 6 किस्म हैं गैनोडर्मा के, उन 6 गैनोडर्मा को मिला करके ये एक गैनोडर्मा डॉक्टर लिम ने तैयार किया है। तो दोस्तों हमारा जो गैनोडर्मा है डीएक्सन गैनोडर्मा, ये तो वैसे भी कोई आम गैनोडर्मा नहीं है, ये दुनिया का सबसे पावरफुल गैनोडर्मा है जिसको बोलते हैं डीएक्सन गैनोडर्मा। हम बोल सकते हैं गैनोडर्मा जो हमारा है वो द किंग ऑफ डिटॉक्सिफायर। खूबी क्या होती है, डिटॉक्सिफाई करता है, ये सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है। तो हर चीज में हमारा जो गैनोडर्मा है वो किंग है, जड़ी बूटियों का राजा है। और आपके पास जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसकी खूबी क्या है, मैंने पहले ही बताया कि आपको मार्केट में कंपैरिजन जब भी करना हो तो किससे करेंगे आप बोलिए कि कोकोआ वाले चॉकलेट से, गैनोडर्मा वाले चॉकलेट से, गैनोडर्मा वाले हेल्थ ड्रिंक से आपने कंपैरिजन करना है। आप जैसे ही मार्केट में इस प्रोडक्ट की बात करोगे, रेट को लेकर कंपैरिजन होगा, वो हर प्रोडक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको अवेयर रहना है। सबसे पहले कोकोआ से आप कंपैरिजन करके बताइए कि कोकोआ वाले प्रोडक्ट मार्केट में किस रेट में मिलते हैं, हम किस रेट में दे रहे हैं। और गैनोडर्मा वाला तो मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर घर में जा सकता है। आज के डेट में जो कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, जैसा कि जानकार बता रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर बताया जा रहा है कि इसका ढेर सारा खतरा हो सकता है। तो हमें निश्चित रूप से अभी हर घर में ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि बच्चों को अभी निश्चित रूप से आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दीजिए जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें। तो आप घर घर में इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से शुरुआत अपने घर से कीजिए और मैं दावा करता हूं कि आप जब अपने बच्चों को रेगुलरली ये प्रोडक्ट देना शुरू करेंगे ना, बच्चों का अभी तो स्कूल सारे बंद चल रहे हैं, लेकिन जब आपके बच्चों का स्कूल खुल जाए तो आपको क्या करना है कि बच्चे जब आपका लंच लेके जाते हैं स्कूल, तो इस आजकल हम लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चों की डिमांड होती है जंक फूड बच्चों को देते हैं। आप बच्चों को जो भी स्कूल ले जाने के लिए लंच दे रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ में कम से कम 1 पाउच डीएक्सन कोको जी का जरूर डाल के दें आप। इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि बच्चा आपका जो भी उसने खाया पिया, साथ ही साथ 1 पाउच कोकोजी ले लिया, उसकी न्यूट्रिशन की भरपूर रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस टूल भी है, क्योंकि आपका बच्चा जब गैनोडर्मा वाला ये प्रोडक्ट लेकर के स्कूल में जाएगा ना, तो बच्चों में आम चीजें होती है, वो अपनी चीजों को शेयर करते हैं। दूसरा बच्चा पूछेगा कि भाई तू ये क्या खा रहा है, निश्चित रूप से आपका बच्चा उसको थोड़ा सा चखाएगा ही। और ये टेस्ट इतना लाजवाब है कि डिमांड आती है, वो बच्चा घर जाता है, मम्मी को बोलता है कि भाई वो फलाना मेरा दोस्त तो कोको जी खा रहा है।
तो निश्चित रूप से वहां से आपको फोन आएगा और कोकोजी की आपकी रीसेल बढ़ जाएगी, आपकी डिमांड आनी बढ़ जाएगी। तो महीने में कोकोजी की आपकी सेलिंग बढ़ी, बच्चे को अच्छा सेहत मिला, दोनों फायदा आपको मिल सकता है अगर बच्चों को रोज कोकोजी खिलाना आप शुरू करते हैं। और दोस्तों, बच्चों के हेल्थ की अगर बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं अपनी बातों को एंड करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन था मेरा बच्चों के हेल्थ के ऊपर में था और कोकोजी पे मैंने काफी समय लिया। इसके ऊपर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं कहना जरूर चाहूंगा कि बच्चों को आप एक और चीज उनके भोजन में निश्चित रूप से ऐड करें, जिसका नाम है नेचुरल सुपर फूड। और ये प्रोडक्ट हम सब परिचित हैं, लगभग डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर तो सभी ये कूट कूट के खाते हैं डेली। हम सबको पता है कि हमारे जो आदरणीय प्रोफेसर साहब हैं, वो डेली 30 गोली स्पिरुलिना खाते हैं। सब कई बार वो स्टेज पे हमारे सामने खा चुके हैं इसको डब्बा खोल करके। तो ये इतना बढ़िया आहार है। अगर कोको जी के साथ में स्पिरुलिना को भी आप ऐड कर लेते हैं डेली 3 से 6 अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा जो डीएक्सन का स्पिरुलिना है, ये इतना नेचुरल और शुद्ध होता है कि आप अपने छोटे बच्चों को दे सकते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल ही सुरक्षित है। आमतौर पे बाजार में जो स्पिरुलिना मिलते हैं, आप देखिए कि उनके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ होता है कि इस उम्र से कम के बच्चों को आप नहीं दे सकते हो। लेकिन हमारे स्पिरुलिना के ऊपर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आप किसी भी उम्र के व्यक्ति को खिला सकते हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अपने बच्चों को तो निश्चित रूप से खिलाएं, क्योंकि कोकोजी और स्पिरुलिना, अगर ये दोनों चीजों की हैबिट आपके बच्चों को लग गई, तो मैं ये बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं कि ऐसा जो भी कर रहा है, जिनके घर में भी ये रेगुलर रूप से हो रहा है, मौसम बदलने पे उनको बच्चों को लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ता है। उनके बच्चों की लंबाई और वेट के लिए उनको टेंशन लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों में न्यूट्रिशन की फुल डोज ये दोनों प्रोडक्ट दे देते हैं। और ये जो भी बच्चे खा रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले घर में इस्तेमाल शुरू करें। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि आप बाहर में प्रमोट करने से पहले घर में यूज करें किसी भी प्रोडक्ट को। ऐसा नहीं कि घर में आप बच्चों को खिला नहीं रहे हो और दूसरे के बच्चों को एडवाइस देने चल दो। नहीं, ये गलत तरीका है मार्केटिंग का। सबसे पहला काम कि आप अपने बच्चों को स्पिरुलिना और कोकोजी भरपूर खिलाइए। आपके बच्चे हेल्दी होंगे, मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी। दोस्तों, बच्चों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को भी खिलाएंगे, पड़ोसी के बच्चों को भी बताएंगे। उनको खिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बताना आपकी जिम्मेदारी है। हमारा काम सिर्फ बताना है। आपके पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये खुद बोलते नहीं है, तो आपको इनकी जुबान बन जाना है। आपका काम है बताना, आपका काम है जानकारी देना। बिकेगा या नहीं बिकेगा ये टेंशन लेना आपका काम नहीं है। आप 10 आदमी को बताओगे, आप 20 आदमी को बताओगे, 2 आदमी ले लेगा। लेकिन अगर आप 2 को ही बताओगे तो हो सकता है एक भी नहीं ले। तो बताना हमारा काम है, बताना हमारे हाथ में है। वो लेगा या नहीं लेगा, उसके जेब से पैसा निकालना हमारे हाथ में नहीं है, बताना हमारे हाथ में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रोडक्ट को भरपूर यूज करेंगे और इसके बारे में जानकारी भरपूर शेयर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। आपने तो बहुत बेहतरीन ढंग से 3 बातें समझाई। पहली बातें जो मुझे समझ में आया कि आज के जीवन में जो जिस परिवेश से जिस तरह से अपना बीमारियां बढ़ते जा रही है, तो बचाव ही जीवन है। यानी कि हमको बचाव अपना करना है। अगर बचाव ही जीवन है तो हर हाल में दूसरी बातें जो उभर के आती है कि हमको वेलनेस इंडस्ट्रीज में घुसना ही पड़ेगा। और तीसरी बात जो हमको आज की मीटिंग में समझ में आया कि मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल खुद करें। आपका शरीर, आपका रख रखाव, आपके बच्चे का हेल्थ ही बताएगा कि ये खुद मार्केटिंग करेगा आपके सारे प्रोडक्ट को। तो आज आपने जिस तरह से एक बच्चे को
इस महामारी से बचाने के लिए हम कितने दवा बदलेंगे, कितने हम वैक्सीन लेंगे, लेकिन हमारा अगर शरीर सक्षम हो जाएगा इस सारे न्यूट्रिशन को लेने से, हमारा शरीर असक्षम क्यों हो जाता है? न्यूट्रिशन के अभाव में हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो भरपूर न्यूट्रिशन ले और साथ साथ हमारे सारे DXN के जितने भी लाइव मीटिंग आते हैं उसका भरपूर आनंद लें। और फिर हम एक नए मॉड्यूल ट्रेनिंग के साथ, नए हीरो के साथ, DXN हीरो के साथ आपके सामने मुखातिब होंगे अगले शनिवार, इसी शनिवार को बिहार के एक दिग्गज लीडर के साथ। तब तक हम आप सभी से आज्ञा लेते हैं। तब तक नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर।